3:40 हो गया है और मुझे भी गाड़ी की चेन स्प्रॉकेट चेंज करवानी है, तो मैं फटाफट जा रहा हूँ दुकान पे और चेन स्प्रॉकेट चेंज करवा के उसके बाद मुझे शाम को काम भी करना है। 7:30 से मेरा ब्लॉक है, तो 7:30 का ब्लॉक करने के लिए मुझे अभी टाइम पे ही जाना पड़ेगा और टाइम से ही बाइक सही करवा के वापस भी आना है। अगर टाइम मिला तो मैं घर आऊँगा, वरना घर नहीं आने वाला हूँ, डायरेक्ट उधर ही काम पे निकल जाऊँगा। तो काम मेरा होगा बिरौली पे, और जो मैं बाइक से ही करवाता हूँ या चैन स्प्रॉकेट लगवाऊँगा वो लगवाऊँगा मैं इंदिरा नगर में। इंदिरा नगर में भूतनाथ में एक शॉप है, श्री बालाजी सर्विस सेंटर, तो वहीं से मैं सर्विस भी करवाता हूँ और वहीं से ही जो भी है सारे काम करवाता हूँ बाइक का। तो इसीलिए वहीं जा रहा हूँ चैन स्प्रॉकेट लगवाने। कल रात में मेरी चेन टूट गई थी काम करते टाइम, जो कि आपको पिछले ब्लॉग में दिख जाएगी या उसका वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। 4:30 से 8:30 का ब्लॉग था, मैं कर रहा था, तभी मेरी चेन टूट गई अचानक से और मैंने काम रोक दिया था, या फिर उसके बाद मेरा काम ठप हो गया था। तो चलिए मैं फटाफट दुकान पे पहुंचता हूँ, सर्विस सेंटर, वहाँ फिर दिखाता हूँ आपको क्या सीन है या कितने रुपये लगने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। जो लोग आते हैं उनको पता होगा ये भूमिगत पार्किंग है, मतलब अंडरग्राउंड पार्किंग। जैसे अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे गाड़ी लगाएं, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उसके बाद शॉपिंग करें। लेकिन यहाँ पे लोग नहीं लगाते हैं, ये बाहर की प्राइवेट पार्किंग यूज़ कर लेते हैं और कार वाले तो वो भी नहीं करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। लेकिन दोनों तरफ लगी हुई हैं, इन्हीं का चालान फिर होता है तो परेशान होते हैं। मेरा भी हुआ एक बार काफ़ी बुरे तरीके से। तो ये रहा भूतनाथ मेट्रो तो जाना नहीं हमको, यहाँ से अंदर है शॉप। ये रहा बालाजी सर्विस सेंटर, यहीं पे गाड़ी बनेगी। तो भाई लोग मेरी गाड़ी तो बन चुकी है, लेकिन मुझे अभी याद आया इसकी जो चाबी है ना, ये हो गई है ढीली, मतलब घिस जाती है ना। तो मेरी पहली वाली 1 साल में ही घिस गई थी, क्योंकि 1 साल जानते हैं स्टार्टिंग मैंने काम वाम किया था रैपिडो ओला, और उस समय तो अक्सर ऑन ऑफ करना पड़ता था, तो इसलिए जल्दी घिस गई थी। उसके बाद जो मैं सेकंड वाली जो होती है डुप्लीकेट वाली, वो भी यूज़ करने लगा था लगभग 1 साल बाद ही या 1.5 साल बाद ही यूज़ करने लगा था। तो इस समय मैं फिर से दोबारा से काम करने लगा हूँ। तो जैसे जितना आप काम करेंगे, अब अमेज़ॉन में हर पैकेट पे मुझे खोलना बंद करना पड़ता है हर कस्टमर के पास जाके, तो पर डे 30 से 40 मतलब 30 अटेम्प्ट तो मिनिमम हो ही जाते हैं, ठीक है। तो उस 30 अटेम्प्ट में वो जल्दी घिसती है, तो इसलिए मुझे चाबी बनवाना है। तो उसके लिए मैंने अभी सर्विस सेंटर पे पूछा था, तो उन्होंने बोला है कि आपको जाइए जहाँ पे चाबी बनती है, वो है अपना लालबाग। तो लालबाग जाऊँगा, वहाँ पे हेलमेट भी सही करूँगा, हेलमेट का शीशा नहीं रुकता है, तो हेलमेट का शीशा और चाबी दोनों बनवाता हूँ। चाबी का उन्होंने 80 रुपये बताया है, तो मैं 2 चाबी बनवाऊँगा, इसकी 2 बनवा लूँगा और एक डिग्गी की भी बनवा लूँगा। डिग्गी में मेरे केस नहीं लगा हुआ है, अगर आधे घंटे बना के दे देते हैं तो मैं बनवा लूँगा, अदरवाइज़ मैं कहीं और जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि ऑर्डर दे के मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उन्होंने बताया था कि 15-20 मिनट में बना ही देते हैं, तो मैं भी आधे घंटे का टाइम दूंगा कि भाई आधे घंटे में बना दो। और हेलमेट में भी शीशा का जो दिक्कत है वो भी थोड़ा सा सही करवा लेता हूँ, क्योंकि खोल के बिल्कुल नहीं चला मिलता, जैसे खोलो तो पट से गिर जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है कि कहीं पे खोल के बात करना तो साला खोल ही नहीं, तो खोलते ही तुरंत बंद। अभी मैंने 1 या 2 हफ्ता पहले सर्विस करवाई थी, तभी उन्होंने वार्निंग दे दी थी कि इसकी चेन स्प्रॉकेट चेंज होने वाला है, अगर आप चाहें तो अभी करवा लीजिए या फिर नेक्स्ट सर्विस में करवा लीजिए। तो कल मेरी चेन जैसे टूट गई थी, तो इसलिए मैंने फिर करवा लिया आज ही, ताकि आगे रिस्क ना हो। भैया मैं रात भर काम करता हूँ या रात में काम करता हूँ, पता लगे रात में पैदल हो जाऊँ तो क्या करूँगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट मतलब टाइम रहते या टाइम से ही मैंने अपना चेन स्प्रॉकेट चेंज करवा लिया। और वैसे भी आज वेडनेसडे है, अपना पेमेंट आया था
तो हमने कहा करवा ही लेते हैं। कल सिर्फ लॉक ही लगवाया था और उसमें छोड़ दिया था। तो चलिए फिर लालबाग पहुंच के आपसे मिलते हैं। तो भाई इसका शीशा भी लग गया है और शीशे के नीचे जो होता है वो भी चेंज हो गया। तो वो 70-70 का पड़ा है दोनों तरफ का, और शीशा पड़ा है हमें 230 का। ऑनलाइन देखा था तो उसमें 220 चल रहा था, तो 370 रुपये लग गए। लेकिन हेलमेट नया होगा अपना। ये देखो एक एक खुल रहा है। ओके ठीक है, तो चलते हैं अब चाबी बनवाते हैं। चाबी भी ज़रूरी है अपने लिए अभी। तो ये लग गया शीशा। अब मैं इसको जितने पे चाहूँ उतने पे रोक सकता हूँ। चाबी बनवाता हूँ यार, चाबी ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। लालबाग बताया भैया कि लालबाग में बनेगा, नॉवेल्टी के पास। पानी ना गिरना यार, मुझे काम करवाना है। चाबी बनाना था बाइक। कौन सी बाइक है? ये TVS स्पोर्ट। 150 रुपये की भैया बनेगी। क्या होगा? लोकल लोकल बनाते हैं, लोकल सड़क पे बनेगी। बढ़िया, बिल्कुल नहीं कराना। यार मैंने पूछा था भी, एक भैया हैं मतलब जहाँ से मैं सर्विस कराता हूँ बाइक, तो वहाँ गया तो वो मतलब 80 बोले थे। तो वो रोड पे बनती सही। अच्छा 80 वाला? 80 छोड़िए 60 रुपये में बन जाएगी रोड पे। तो वो लोग फिर ये बना के नहीं देंगे? फिर अब वो क्या देंगे वो तो आप जान ही अच्छा जाओगे। ऐसे वो दिखा दीजिए, मतलब तो कैसे देंगे बनना? ओरिजिनल चाबी जैसे आपकी है वैसे ही, जिस कंपनी का लॉक सेट, मिंडा कंपनी का लॉक सेट लगा रहता है, उसी कंपनी की ही चाबी देंगे। तो बना तो कितने देर लगेगी? 2 मिनट लगेगा बस। भैया मशीनों से काम होता है, हमें थोड़ी ना कुछ करना है। वहाँ थोड़ी ना कि बाहर रोड पे लकड़ बकरी है दांत 150 बना दो भाई, तब ठीक है। अच्छा इसका वीडियो बना दूँ? कभी ये चीज़ें हम देखी नहीं है करवाई, फर्स्ट टाइम। लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी से दिखेगा।
जी सर, कहाँ हैं? परिवर्तन चौक। तुमने कहा था थोड़ा पहले आना। हाँ तो 5 मिनट पहले इसीलिए आया ही हूँ। कहाँ मिलूँ? जहाँ हर बार मिलता हूँ, जिस वाले गेट पे। ओके बॉस जी। फाइनली चाबी भी बन गई है और चाबी मस्त वर्क कर रही है, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब चाबी बाहर से लगवाई, बस वही ब्रांड का उस पर TVS नहीं लिखा हुआ है। बाकी चाबी देख के कोई बता नहीं पाएगा ओरिजिनल है या लोकल। लेकिन भाई साहब ने 150 रुपये लिए हैं, ये गलत बात है थोड़ा। मशीन से बनाते हैं तो तुरंत हो जाता है और परफेक्ट बनता है एक तरह से। बाकी हाथ से भी परफेक्ट ही बनेगा। अब जब मशीन नहीं थी तो इसका मतलब थोड़ी उनकी चाबी बनती नहीं थी, बनती थी उसमें, लेकिन थोड़ा सा मशीनरी और हैंड में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। तो उसी हिसाब से इन्होंने पैसे भी चार्ज किए। कह रहे हैं कि बाहर 60 रुपये में और 80 रुपये में बना देते हैं, और भैया हम 150 रुपये लेते हैं ना। कोई ना यार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दे दो 150। बार बार हमें दिक्कत हो रही थी। जब भी नए कस्टमर के पास जाओ चाबी बंद करो, साला बंद ही ना हो रही, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो चलिए ये चीज़ रिसॉल्व हो गई। 27 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई है। मैं घर से निकला था वही कुछ 5-6 पे, उसके बाद मैं गया हूँ पॉलिटेक्निक से लालबाग से अब वापस घर जाऊँगा। अरे भाई साहब, गाड़ी तो पता ही नहीं चलता कैसे चलती है। इसके किलोमीटर बहुत देखने वाले होते हैं। जब तेल लगाना पड़ता तभी याद आता है, अरे एक की गाड़ी चल गई। इससे पहले पता न चलता है मेरी गाड़ी कितनी चल गई। तो चलिए फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ रोहित के पास। रोहित एक मेरा दोस्त है, वो यही काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में। तो हमने सोचा अभी आधा घंटा है तो हो लेता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अमेज़ॉन ऑफिस। 7:30 वाला स्लॉट करूँगा, छोड़ूँगा तो है नहीं किसी भी कीमत पे। अगर बीच में अभी बारिश ज़्यादा ना हुई तो कोशिश यही रहेगी कि मैं पहुँच जाऊँ टाइम से, क्योंकि काम भैया ज़रूरी है हमारे लिए। अब तो ये देखा आपने, 880 रुपये वहाँ दिए, 150 रुपये इनके, 350 से 1500 रुपये लगभग खर्च हो गए। और हमारी धन्नो जो खाती पीती है उसका अलग से। अपनी बाइक का क्या नाम रखूँ, कोई सजेस्ट करेगा या कोई कमेंट के लिए मैं अपना एक वो डालता हूँ पोस्ट बना के ओपिनियन वाला कि अपनी बाइक का क्या नाम रखूँ मैं, धन्नो या ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक पैंथर, या पैंथर तो इतनी स्पीड नहीं है, ब्लैकबेरी, ब्लैक कैट, ब्लैक, तो ऐसे कुछ छोटा मोटा नाम सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद आपको
ऑप्शन देता हूँ जिस पे फ़िलहाल एक वीक में जिस पे ज़्यादा वो आएंगे पोल में, जिसके ज़्यादा परसेंटेज होगा वही नाम रखा जाएगा। क्योंकि अब इससे काम लेना है तो इसका नाम रखना पड़ेगा ताकि इसको बुलाने में अच्छा लगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता, फील नहीं आती है। तो यार हल्की हल्की बारिश हो रही, कितना मज़ा आ रहा है। काश काम ना करना होता तो मैं घूमता भी। और ये बाइक जो है ये डिग्गी में डाल देता, मस्त इंजॉय करता बारिश, फिर घर जाके अपना आराम से नहा धो के फ्रेश हो जाता। लेकिन चलो कोई ना, काम भी है, काम निपटा लेते हैं। काम भी ज़रूरी है जैसा मैंने बताया। भैया छेना खीरे, एक चाय दे दीजिए, हो जाएगी। दही होगा, बादाम होगा।